खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे ये पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान शख्स की जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी रहकर अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। कुछ नया सीखने की चाह ने उसे महान इंसान बना दिया। उस महान इंसान का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनके परिवार को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उनकी पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। लेकिन APJ अब्दुल कलाम जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी फैमिली पर उनकी पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर ना आए। स्कूल में उनके मार्क उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वह हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक थे। उनका हमेशा सिर्फ एक फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए, और इसलिए वह घंटों घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वह इंडियन एयरफोर्स की पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूल खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत यूरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। यह बात तब की है जब वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त वह एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उस प्रोग्रेस को देखकर कॉलेज के प्रोफेसर उनसे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम से कहा कि अगर 3 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। यह बात सुनकर APJ अब्दुल कलाम जी बहुत घबरा गए। उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। यह देख उनके प्रोफेसर बहुत खुश हो गए और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वह काबिलियत है, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद जब APJ अब्दुल कलाम जी ने इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो उस वक्त सिर्फ 8 सीट खाली थी और बदकिस्मती से उनका नंबर 9वें स्थान पर आया और वह एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन की, लेकिन वह DRDO में अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नया सीखने को नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई, और उसके बाद उनका DRDO से इसरो में ट्रांसफ़र हुआ। इसरो में APJ अब्दुल कलाम जी इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए। 1980 में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद उन्हें नासा ने जॉब ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन कैबिनेट के तहत रिसर्च के लिए 3.88 बिलियन के फंड्स अलाउट कर दिए, जिसके बाद APJ अब्दुल कलाम जी ने उनके टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च किए। उनके लीडरशिप के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बम टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, जिसके बाद APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से बुलाया गया। 2002 में APJ अब्दुल कलाम जी इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के वक्त जब केरला विजिट के लिए गए, उस वक्त उन्होंने 2 लोगों को केरला के राजभवन में एज ए प्रेसिडेंशियल गेस्ट इनवाइट किया था। वह 2 लोग कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि एक चपरासी और एक छोटे से होटल का मालिक था। ऐसा ही एक किस्सा 2005 का है, जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी। लगभग 10 दिन तक उनकी फैमिली के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में थे, और उनके जाने के बाद APJ अब्दुल कलाम जी ने 3,52,000 अपनी फैमिली के रहने और खाने का खर्च सरकार को दिया। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने सरकार को पैसा क्यों दिया,
तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था, सरकार मेरे रहने और खाने के पैसे देते हैं, ना कि मेरी फैमिली की। और इसी खुददारी ने पूरी दुनिया को इनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। इनके पास जायदाद कुछ नहीं था अपनी किताबों के अलावा, पर अपनी कहानी से और अपने कामों से यह मिसाइल मैन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। तो फ्रेंड्स, आपको APJ अब्दुल कलाम जी की यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं प्रियजनों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।